बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि माचिस की तीली किस तरह जलती है? माचिस का इस्तेमाल चीन में 577 कब्ल मसीह में हुआ। तब माचिस के सिरों पर सल्फर आतिशगीर मादा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। माचिस के सिरों पर फास्फोरस आतिशगीर मादा लगा होता है। सेफ्टी मैचिस जरा मुख्तलिफ होती हैं। माचिस की तीलियों में फास्फोरस के साथ तामुल को तेज करने वाला मादा पोटाशियम क्लोराइड भी मौजूद होता है। जब आप माचिस की तीली को डिब्बे के इतराफ से रगड़ते हैं तो ज्यादा दर्जे हरारत पैदा होती है, जिससे माचिस की तीली जलना शुरू हो जाती है। वाटर प्रूफ माचिस की तीलियों में वैक्स की तेज चढ़ाई जाती है, जो उस वक्त माचिस के सिरों से दूर हट जाती है जब आप तीली को डिब्बे से रगड़ते हैं और माचिस की तीली जलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले माचिस 1826 में एक इंग्लिश कीमियादान जॉन वॉकर ने इजाद की। दोस्तों, आपने रेलगाड़ियों के ट्रैक तो देखे होंगे, मगर कभी सोचा कि इस पर इतनी ज्यादा बजरी या पत्थर क्यों मौजूद होते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। बल्कि ये मामूली नजर आने वाली बजरी दरहकीकत आपकी जान बचाती है, यानी ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं देती। दरहकीकत ये बजरी ऐसे वजन का काम करती है जो ट्रैक पर लगे लकड़ी के तख्तों को अपनी जगह से हिलने नहीं देते और ट्रेन पटरी से नीचे नहीं उतरती। ये दरहकीकत इंजीनियर्स के लिए चैलेंज था कि मीलों तक पहले स्टील ट्रैक, जिसे ट्रेन के वजन, रफ्तार और इससे पैदा होने वाले इर्ताश और हरारत को बर्दाश्त करना होता है, अपनी जगह से हिलने ना दें, जबकि सख्त तरीन मौसम के साथ साथ वहाँ झाड़ियाँ या पौधे उग ना सकें। तो इस दिलचस्प मसले का हल लगभग 200 साल पहले इस बजरी की शक्ल में सामने आया और जब से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उस जमाने में इंजीनियर्स ने खाली मैदान में ट्रैक बिछाने के बाद इसकी बुनियाद को इतना बुलंद किया कि पानी में डूब ना सके, जबकि बुनियाद के ऊपर बड़ी मिकदार में बजरी को भर दिया, जिसके बाद लकड़ी के तख्तों को लगा दिया गया, जो कि 4.5 फुट लंबे, 9 इंच चौड़े और 7 इंच मोटे होते हैं। हर एक मील के अंदर 3249 तख्ते लगाए गए। इन लकड़ी के तख्तों के दरमियान बजरी को भर दिया गया। पत्थरों के तेज कोने तख्तों को फिसलने से रोकते हैं और वो अपनी जगह मजबूती से लगे रहते हैं। तो ये सदियों पुराना अमल अब भी इंतहाई मौसर साबित हो रहा है और लोगों को हजारों मील का सफर करने में मदद देता है और कोई भी मौसम ट्रेन को चलने से रोकने में नाकाम रहता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त कब और कैसे तय किया गया? 30 सितंबर 1951 को पाकिस्तान के मेयारी वक्त का तयन किया गया। पाकिस्तान का मेयारी वक्त शकरगढ़ से लिया जाता है। दीन पनाह वो मकाम है जहाँ सूरज की पहली किरण पाकिस्तान पर पड़ती है। ये गांव दीन पनाह, बाईपुर और लालिया के वस्त में वाक़या था। ये गांव मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर अब सिर्फ एक मस्जिद ही बाकी है। इस मकाम से हिंदुस्तान का बॉर्डर ख़त्म होता है और कश्मीर का बॉर्डर शुरू होता है। पाकिस्तान का मेयारी वक्त ग्रेंज टाइम से पूरे 5 घंटे आगे है। इसका तयन मुमताज़ माहिर रियाजी प्रोफेसर महमूद अनवर ने किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने इसे इख्तियार करने का ऐलान 30 सितंबर 1951 को किया और ये 1 अक्टूबर 1951 से नाफिजुल अमल हो गया था। प्रोफेसर महमूद अनवर वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त भारत से आधा घंटा पीछे है। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी इस तजवीज़ को कबूल करते हुए पाकिस्तान का मेयारी वक्त भारत से आधा घंटा पीछे कर दिया। पाकिस्तान का मेयारी वक्त भारत से आधा घंटा पीछे मुकर्रर कर दिया।